हाय बच्चों, क्या हाल है आपके। मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि नीट 2025 नीट 2025 का करेक्शन विंडो जो है वो लाइव है। अभी 9 मार्च को वो शुरू हुआ था, यानी कल, और आज भी चल रहा है और 11 मार्च रात 11:50 तक वो चलता ही रहेगा। तो देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, क्या नहीं। तो छोटा सा वीडियो होगा, अंत तक इस वीडियो को देखना। तो शुरू करता हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें जो आप चेंज नहीं कर सकते, जैसा कि आप अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते, आप फ़ोन नंबर चेंज नहीं कर सकते, ईमेल एड्रेस चेंज नहीं कर सकते और फोटो भी चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो पासपोर्ट साइज़ हो या वो पोस्ट कार्ड साइज़ हो। थंब इम्प्रेशन भी आप चेंज नहीं कर सकते और आप अपना एड्रेस जो आपने डाला है उसे भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या आप चेंज कर सकते हैं? आप अपने पिता या अपनी माता, फादर या मदर, दोनों में से सिर्फ एक की ही डिटेल और नाम या उनका ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते हैं, दोनों का नहीं। आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स जो है वो 10th एंड 12th की आप चेंज कर सकते हैं, और वो जो आपने मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड किए थे आप उन्हें भी चेंज कर सकते हैं अगर उनमें कुछ गलतियां थी तो। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आप चेंज कर सकते हैं। आप जो मीडियम है एग्जाम का उसको भी चेंज कर सकते हैं। आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं अपने एग्जाम की, आप चेंज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चे रेगुलर पूछते हैं, उनका जवाब इस वीडियो के एंड में दूंगा मैं। आप अपने एग्जाम सिटी मतलब अपने एग्जाम सेंटर की सिटी को भी चेंज कर सकते हैं। और अच्छा, इन सब चीज़ों में कुछ कैच है, कुछ है इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। सिग्नेचर आप अपने चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका सिग्नेचर ठीक अपलोड नहीं हुआ, गलत हो गया, तो आप चेंज कर सकते हैं। आप अपनी सब कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी है लेकिन आपने नो कर दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, आप यस कर सकते हैं, और यस कर दिया था पर आप नहीं है तो नो कर सकते हैं। आप अपना नंबर ऑफ अटैम्प्ट, अगर आपने गलत भर दिए थे पहले, कितनी बार आपने नीट का एग्जाम पहले दिया है, आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। और आप अपनी कैटेगरी या कास्ट चेंज कर सकते हैं। यदि आप जनरल हैं तो जनरल आ सकते हैं वापस, या ओबीसी है तो ओबीसी हो सकते हैं, या मतलब ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आप हैं वो बन सकते हैं या वापस आ सकते हैं। ठीक है, जनरल हो सकते हैं अगर इसमें कोई गड़बड़ है तो। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है सेम वेबसाइट पर, एनटीए की नीट वेबसाइट पर, जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था। वहीं पर आप नीचे आएंगे तो डेट और टाइम चल रहा होगा, वहीं साथ में आपको करेक्शन विंडो का नोटिस दिखेगा। आप वहां पर क्लिक करेंगे, जैसे आपने नीट का फॉर्म भरा था जहां पर वो लिंक आ रहा था वहीं पर सेम लिंक आ रहा है, और वहां पर आप देख पाएंगे कि लॉगिन का ऑप्शन होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन के नीचे लिखा होगा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ हो चुके हैं। आप अपने एप्लीकेशन नंबर और जिस भी पासवर्ड से आपने वहां पर पासवर्ड क्रिएट किया था उससे आप लॉगिन करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट करेंगे, और जो भी ईमेल एड्रेस वगैरह होगा उस पर ओटीपी आएगा, फोन नंबर पे आएगा, और आप प्रोसीड करके अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, पर जाएंगे, और उसके बाद दोबारा से आप अपना ओटीपी डालकर प्रोसीड करेंगे। और जो भी आपकी चीज़ें आप चेंज करना चाहते हैं, क्या आप चेंज कर सकते हैं मैं बता चुका हूं, तो आप उसमें करेक्शन करेंगे और एंड में जाकर कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद ज़्यादातर बच्चे फेस कर रहे हैं कि कंफर्मेशन पेज जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, जिनका लैपटॉप, पीसी, फोन, जिस अगर प्रिंटर से कनेक्टेड है तो सीधा प्रिंट का जो है ऑप्शन आ रहा है, तो कुछ बच्चों ने प्रिंट कर लिया है। अगर आप प्रिंट नहीं कर पाए हैं और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप चिंता ना करें। अगर आपने कंफर्म करके सबमिट कर दिया है तो पक्का चेंज हो जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करें दोबारा, और एक बार चेक करें कि आपकी अगर कैटेगरी या फादर नेम या मदर नेम या जो भी चीज़ आपने चेंज की थी वो हुई या नहीं, वो दिख जाएगी आपको। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि थंब इंप्रेशन बच्चे चेंज नहीं कर पा रहे, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि भैया गलती से मैंने गलत थंब इंप्रेशन डाल दिया, ब्लर डाल दिया, साफ नहीं है, कोई बहुत तरह की परेशानियां हैं, तो कहीं फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, एनटीए डायरेक्ट फॉर्म रिजेक्ट नहीं करता है। पहले वो आपको मेल करेगा, मेल में बताएगा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ ये परेशानियां हैं। अगर ये परेशानियां आप दूर कर लेंगे तो आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे, नहीं अगर आपने मेल को भी अवॉइड कर दिया तो आपका जो है रिजेक्ट होगा फॉर्म। वैसे ज़्यादातर कंडीशंस में होता नहीं है, क्योंकि थंब इंप्रेशन दोबारा से लिया जाएगा। जब आप नीट एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे दोबारा से अगेन आपका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा, तो पीछे की चीज़ पीछे रह जाएंगी, फ्रेश थंब इंप्रेशन सामने आ जाएंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया फोटोग्राफ जो है उस पर नीचे नाम नहीं डाल पाए, हम डेट नहीं डाल पाए, बैकग्राउंड जो है वो पीछे दूसरे कलर का आ गया है, या फोटो चश्मा पहन के खिंचवा ली, या कुछ परेशानियां उनको लग रही हैं कि कहीं मेरा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा इस पुरानी या नई फोटो डालने की वजह से। पुरानी डेट का फोटो डाल दिया है, या कुछ बच्चों ने तो आगे की डेट का फोटो भी डाल दिया है, पता नहीं कैसे गलती हुई है।
तो कोई बात नहीं बच्चे, इसको लेकर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता है जब तक आपकी बहुत ही किस्मत खराब ना हो, और फिर भी सीधा रिजेक्ट नहीं होगा। एनटीए आपको मेल करेगा, आपकी फोटो में जो परेशानी वो आपको बताएगा, आपको ठीक करने का ऑप्शन देगा, आप ठीक करेंगे और प्रोसीड कर जाएंगे, तो सीधा रिजेक्शन नहीं मिलने वाला। और वैसे भी जब आप नीट एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे वहां पर आप अपना सही फोटो जो है वो आपके सामने होगा, आपकी वीडियोग्राफी वहाँ पर होगी, फोटोग्राफी वहाँ पर होगी, ठीक है, और वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा दोबारा से, तो फिर आपको चिंता करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बच्चे पूछ रहे हैं भैया क्या मैं अपने एग्जाम की सिटी चेंज कर सकता हूँ? तो इसका ये मतलब है कि मैं कोई ऐसी एग्जामिनेशन सिटी चूज कर सकता हूँ जो मैंने नहीं की थी। जैसे मैं हूँ दिल्ली से, परमानेंट एड्रेस भी दिल्ली का डाला है, टेम्परेरी एड्रेस दोनों सेम दिल्ली के डाल दिए, अब सेंटर चाहता हूँ मुंबई में, तो बेटा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम सिटी भी आप अपने टेम्परेरी या परमानेंट सेंटर वो एड्रेस के हिसाब से ही चेंज कर पाएंगे। फिर है नंबर ऑफ अटेम्प्ट। इन नंबर ऑफ अटेम्प्ट नीट एग्जाम में मैंने भैया कुछ भी भर दिया रैंडमली, मुझे पता नहीं था, याद नहीं था, गलत भर दिया, तो रिजेक्ट तो नहीं होगा, ये इतना सीरियस नहीं है। तो देखो बेटे, एनटीए ने कोई ऑप्शन अगर फॉर्म के अंदर डाला है तो ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा आपसे कि आप वहां पर गलत इंफॉर्मेशन डालें। और आप ये बिल्कुल मत सोचना कि वहां पर अगर आपने अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम लिख दिए या गलत लिख दिए तो एनटीए को नहीं पता चलेगा। आपका 10th का रोल नंबर ही इनफ है एनटीए को अपनी आर्काइव में जाके आपकी डिटेल्स चेक करने के लिए। आपकी सिर्फ और सिर्फ 10th के रोल नंबर डालने से ही, आधार कार्ड डिटेल भी नहीं, सिर्फ 10th का डिटेल रोल नंबर डालते ही आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन एनटीए की सामने आ जाएगी कि आपने कितनी बार एनटीए से नीट का फॉर्म फिल किया है। और एग्जामिनेशन सेंटर में गए हो, एग्जाम सेंटर के अंदर भी आपका हुआ बायोमेट्रिक, आपका भरा हुआ फॉर्म, आपके थंब इंप्रेशन और आपका सिग्नेचर, सारा का सारा डेटा ऑनलाइन ही जाकर जमा हो जाता है। तो ये मत समझना कि आप एनटीए से झूठ बोल सकते हो। तो प्लीज गलत इन्फॉर्मेशन जानबूझ के यहाँ ना डालें, क्योंकि इसकी वजह से आपका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन बाद में जाकर एडमिशन में अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो इसके खुद जिम्मेदार आप ही होगे, क्योंकि नीट का फॉर्म भरने के बाद सबमिट करते हुए आप ही ने क्लिक किया था और टर्म एंड कंडीशन को माना था कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं वो बिल्कुल सही दे रहा हूं। अगर गलत है तो आप लायबल हैं कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाए, आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल किया जा सकता है, या आपके ऊपर कोई कार्रवाई भी की जा सकती है, जैसे कि नीट में 1 या 2 साल का या परमानेंट बैन हो जाना। ठीक है, तो आप ये सब मत करना। आप किसी बच्चे ने बोला भैया कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट मेरे पास बहुत पुराना है, अपडेटेड नहीं है, इतने साल पुराना है, पिछले साल का है, तो क्या करूं? कोई दिक्कत नहीं, अपलोड कर दो, कोई परेशानी नहीं है बेटा। लेकिन याद रखना 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल 2025 के बाद जरूर उसको रिन्यू करा लेना। 1 अप्रैल के बाद जुलाई मिड वीक तक आप जरूर करा लेना, क्योंकि जुलाई एंड सीजन तक आपका जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा और काउंसलिंग में आपको सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। तो जब तक आप अपना सर्टिफिकेट जरूर सही करा लेना। कई बच्चे बोलेंगे भैया अगर मेरा कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट जो मैंने नीट में डाल दिया है, AWS, OBC, ST, SC जो भी आपने डाला है, और अगर वो उस टाइम तक नहीं बन पाया, ठीक है, काउंसलिंग टाइम तक भी नहीं मिल पाया, तो अब मैं क्या करूंगा? क्या मेरा एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जबकि आप बस ये है कि SC, ST या EWS जो भी आप सर्टिफिकेट के लिए ट्राई कर रहे थे नहीं बन पाया, तो वो आपको उसका फायदा तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप एज ए नॉर्मल जनरल कैंडिडेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और एडमिशन ले पाएंगे। अब बात आ गई PWD कैंडिडेट की, क्योंकि आप सब कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। कुछ PWD कैंडिडेट्स ने किसी भी वजह से PWD में नो कर दिया था। उन्हें लगा था कि मेरी डिसेबिलिटी कम है, 30 से कम है, तो मैं नो कर देता हूँ, या क्या पता यार मैं तो ठीक हो चुका हूँ, पहले मेरा सर्टिफिकेट बना हुआ था तो मैं नो कर देता हूँ, या किसी और वजह से उन्होंने नो कर दिया, या गलती से उन्होंने नो कर दिया। तो इसके लिए तो मैं बहुत सी डिटेल, बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ। फिर से बता रहा हूँ कि आप वहां पर येस कर दीजिए, यही लास्ट ऑप्शन है। एनटीए ने नीट में ये ऑप्शन दे भी दिया है, जेई मेंस के बच्चों को ये ऑप्शन दिया ही नहीं। तो जो PWD बच्चे नो कर चुके थे इस वजह से कि भाई सर्टिफिकेट हाथ में नहीं था, अब मेरे पास सर्टिफिकेट है, आपके येस कर दो, बाद में नो करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। याद रखना, आपने एक बार PWD में नो कर दिया तो PWD नहीं बन पाओगे। जबकि अगर आपने PWD में येस कर दिया और बाद में आकर वेरिफिकेशन में फेल भी हुए तो आप एज ए नॉर्मल कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, पर इसमें भी एक कैच है भाई, उसके बारे में मैं वीडियो अलग से बना चुका हूं। पर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यही होता है, अगर आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज 40 से कम पाई जाए तो, ठीक है। और लेकिन यार कुछ ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पूरी तरीके से बच्चों को मेडिकली अनफिट ही घोषित किया जाता है, जबकि चाहे उसकी परसेंटेज 40 से बराबर ही क्यों ना हो या 40 से कम ही क्यों ना हो। कुछ केसेस जैसे कि अगर किसी बच्चे का एक पूरा हाथ ही नहीं है तो बिना दोनों हाथों के MBBS के अंदर आपको एलिजिबल नहीं किया जाएगा। ये इस बार नीट का ऑफिशियल बुलेटिन के अंदर साफ साफ इंस्ट्रक्शन है, बोल्ड लेटर्स में। ठीक है, पहले क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, इससे पहले उस स्टेट में क्या हुआ, एक बच्ची ऐसे, वो सारे केसेस अब पीछे रह गए हैं। इस बार का जो नोटिफिकेशन है वो ये कहता है, एनटीए क्या कहता है वो मैं आपको क्लियर कर दिया है।
ठीक है। और अब आते हैं वो बच्चे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उन्होंने येस कर दिया है लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं था, सर्टिफिकेट बनाया नहीं था या सर्टिफिकेट अभी तक आया नहीं था किसी वजह से, पर उन्होंने विदाउट सर्टिफिकेट अपलोड किए ही पीडब्ल्यूडी में येस कर दिया और वहां पर कुछ भी अपलोड कर दिया। कोई किसी ने रिसिप्ट अपलोड कर दी है, किसी ने वहां पे ओपीडी का पर्चा अपलोड कर दिया, किसी ने कुछ भी रैंडम चीजें अपलोड कर दी हैं। तो बेटा याद रखना, बाद में जाकर एडमिशन के टाइम पर आपको परेशानी झेलनी पड़ जाएगी। हाँ, वेरिफिकेशन के अंदर आपको नीट एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका नीट का फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं होगा, पर याद रखना एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन यू विल फेस कॉन्सिक्वेंसेज, बिकॉज आपने डिसेबिलिटी परसेंटेज आपको पता ही नहीं, आपने कुछ भी रैंडमली वहां पर भर दी, आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास है नहीं, पता नहीं आपने क्या अपलोड कर दिया, विदाउट नॉलेज, विदाउट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कि क्या चीजें हमें सेफ तरीके से चलनी है, कि हम विदाउट सर्टिफिकेट भी फॉर्म को भर सकें, बिना ये सब जाने आपने ये काम किया, तो बेटा आगे अगर कुछ आपके एडमिशन को प्रॉब्लम होती है तो आप उसके लायबल होंगे। तो प्लीज ये गलतियां ना करें। अगर ये गलतियां आपने कर दी हैं तो करेक्शन विंडो भी खुला हुआ है, आप चीजें चेंज कर सकते हैं, दोबारा से डॉक्यूमेंट्री अपलोड कर सकते हैं, अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। तो प्लीज कर लें अगर एनटी आपको ऑप्शन दे रहा है तो, ठीक है। और बेटा एक लास्ट चीज ये है कि करेक्शन विंडो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ कुछ चीजों का पैसा लग रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपने पहले पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से फॉर्म भरा था तो 1000 रुपए का पड़ा आपको 1000 रुपीज का, लेकिन अभी आपने क्या किया, पीडब्ल्यूडी में नो कर दिया तो आप जनरल कैंडिडेट हो गए, तो फिर जो बचे हुए 700 रुपए या एक्स्ट्रा पैसे थे वो आपको दोबारा से पे करने पड़ेंगे। ऐसी नॉर्मल कैटेगरी के लिए भी अगर आप पहले आपने SC ST से फॉर्म फिल कर दिया था, उसकी फॉर्म फीस कम है, फिर आप अब जनरल हो गए, आपने किसी वजह से नो कर दिया, आप जनरल हो गए, तो आपका एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ेगी। या हो सकता है कि आप पहले जनरल से आपने फॉर्म फिल किया लेकिन अभी आपने पीडब्ल्यूडी में यस कर दिया, तो आपका जो एक्स्ट्रा 700 रुपये अब एक्स्ट्रा हो गए तो वो आपको अगले साल रिफंड मिल जाएंगे, सेम उसी बैंक अकाउंट में जिस या यूपीआई में जिस भी तरीके से पेमेंट आपने किया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेके। लेकिन यार देखो, पेमेंट का जो रिफंड का है वो गारंटी नहीं कह सकते, कुछ का भाई रिफंड आ जाता है और कुछ का रिफंड नहीं आता। इस साल भाई लास्ट ईयर का कुछ बच्चों को रिफंड आ गया, कुछ बच्चों को नहीं आया। इवन यही सिक्योरिटी अमाउंट के साथ हो रहा है कि कुछ बच्चों को रिफंड आ गया, कुछ को नहीं आया। तो ये मान लो कि सिक्योरिटी अमाउंट हो गया और इस तरह के पैसे जो एनटी के पास चले जाए, आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, मतलब ये है कि आपको भूल ही जाना पड़ता है ना। मतलब आ जाए तो लक, ना आए तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो यही हुआ इस वीडियो में लेके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन मेरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट सेक्शन ओपन है। कोई सवाल पूछना चाहते हैं, इससे अलग हेल्प चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप सवाल पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेजेस पे आप जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पर जाकर हमें फॉलो करें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप मुझे, मतलब विक्की सिंह, मुझे द विक्की सिंह के नाम की आईडी मेरी है इंस्टाग्राम पर, वहां जाकर मुझे जरूर फॉलो कर लें। और आप चाहें तो एज ए मेंबर भी हमसे जुड़ सकते हैं। मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली लाइव वीडियो, मेंबर ओनली सेशन, मेंबर्स के कमेंट्स के अर्ली रिप्लाई, मेंबर्स ओनली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस एज वेल, और उनके ईमेल्स के भी जल्दी रिप्लाई होते हैं, टेलीग्राम सपोर्ट, फोन सपोर्ट, काउंसलिंग सपोर्ट एंड सो ऑन, ठीक है। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है जो कि सब्सक्राइब बटन के बगल में है, या लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई, और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह, और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है जो कि सब्सक्राइब के बगल में है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।